हम पूछना चाहते हैं धनवार के थानेदार से कि किशोरी अग्रवाल का भाई ने जो पिस्तौल लहराते हुए, बंदूक लहराते हुए जो वीडियो लिया है, उसको क्यों नहीं जारी कर रहा है? और यदि आपका जमीन को लूटने के लिए जाए तो उसी कब्र में उसको दफन कर दो, वही गड्ढा में दफन कर दो। ये बाबूलाल का हिम्मत है तो अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल की दो विधवा है, आज उसके परिवार जो रो रहा है उसको इंसाफ दिलावे, उसको चुनौती देते हैं। आपके इज्जत को लूटने जाए, आपके जमीन को लूटने जाए, आपके घर को लूटने जाए तो वही दफन होगा। अन्नपूर्णा देवी जब से चुनाव जीती है, लगातार इस क्षेत्र में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन एक भी आदमी के आंख में, एक भी मृतक के परिवार के आंख को आंसू पोंछने बाबूलाल और अन्नपूर्णा नहीं गई। अभी भी दासेडी में प्रेम कुमार यादव 14 साल का आज 1.5-2 साल से लापता है, आज तक इन लोगों ने ये आवाज नहीं उठाया। राजेंद्र दास, मुंशी तुरी, आपके चंदन बर्नवाल, अंशु बर्नवाल, जो लोग बहुत भाजपाई कहते हैं, लेकिन वो बर्नवाल परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, ये बाबूलाल का हिम्मत है तो अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल की दो विधवा है, आज उसके परिवार जो रो रहा है उसको इंसाफ दिलावे, उसको चुनौती देते हैं। अन्नपूर्णा देवी जब से चुनाव जीती है, लगातार इस क्षेत्र में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन एक भी आदमी के आंख में, एक भी मृतक के परिवार के आंख को आंसू पोंछने बाबूलाल और अन्नपूर्णा नहीं गई। अभी भी दासेडी में प्रेम कुमार यादव 14 साल का आज 1.5-2 साल से लापता है, आज तक इन लोगों ने ये आवाज नहीं उठाया। राजेंद्र दास, मुंशी तुरी, आपके चंदन बर्नवाल, अंशु बर्नवाल, जो लोग बहुत भाजपाई कहते हैं, लेकिन वो बर्नवाल परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिहार में बीजेपी और एनडीए की सरकार है, ये बाबूलाल का हिम्मत है तो अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल की दो विधवा है, आज उसके परिवार जो रो रहा है उसको इंसाफ दिलावे, उसको चुनौती देते हैं। लेकिन ये बात तो नहीं होगा। उदय यादव जो निर्दोष आदमी था, जो दिल्ली में छोटा बड़ा कारोबार करता था, उसको बेरहमी से मार दिया। ये बाबूलाल मरांडी कहाँ थे, उसको मैं चुनौती देता हूँ। इसी तरीके से ऋषि कुमार यादव 9 वर्षीय बच्चा को मार दिया गया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। कभी ये विधानसभा में कभी उठाया? हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, आपको ये भी बात करना चाहते हैं कि जो महेश मरुआ नवादा में जो नैजाम जी के घर के सामने चाची भतीजी का निर्मम पूर्वक हत्या हुआ, उस महिला के परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या इसके लिए क्यों नहीं एसआईटी गठन हो रहा है? कौन उसको मार दिया? कहां है गिरिडीह की पुलिस सोई हुई? किसके दबाव में उन अपराधियों और हत्यारों का गिरफ्तारी नहीं हो रहा है? ये पूरे धनवार की जनता, पूरे झारखंड की जनता सवाल करती है। जब आपके ये सवाल आप पूछेंगे तो आज जो है सो आपके भाजपाई और जेएमएम एक हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि आज वो चाची भतीजी को इंसाफ नहीं मिला, प्रेम कुमार यादव को इंसाफ नहीं मिला, आनंद कुमार यादव को इंसाफ नहीं मिला। सवाल यह है कि मुंशी तुरी और राजेंद्र दास को इंसाफ नहीं मिला। सवाल है कि कल आपके जिंदगी में भी, आपके परिवार पर भी कोई आफत विपत आएगा, उस समय आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। और इस इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली कोई ताकत है तो भाजपा माले है, जो कॉमरेड सिंह महेंद्र सिंह के संघर्ष का रास्ता है। और इसीलिए आज हम नौजवानों को, भाजपा के लोग हमारे बीच में, आपके बीच में, हिंदू मुस्लिम बीच में एक नफरत का पैदा करके, डिवाइड करके हमारे वोटों को, हमारे सामाजिक शक्तियों को विभाजित करके वो सत्ता पर आया। लेकिन हम यदि आप पर हम सचेत नहीं होंगे, आने वाले समय में गांव-गांव में संगठन नहीं बनाएंगे, फिर से एकजुट नहीं होंगे, तो ये धनवार फिर आज से 30 साल पहले जहां था, जहां दलितों को, जो विनय जी ने कहा, जहां पिछड़ों को वोट नहीं डालने दिया जाता था, वोट डालने आने के पहले ही खदेड़ दिया जाता था, उसका वोट पड़ जाता था, वही राज इन लोगों को फिर से लाने का सपना देख रहा। लेकिन मैं उन समांती शक्तियों को, उनको चुनौती दे रहा हूं कि आप गरीबों का जमीन नहीं लूट पाओगे। आज यहाँ धनवार की जनता, आज मुंशी तुरी का 4 एकड़ जमीन घोरथम्मा में करोड़ों का जमीन
मुंशी तुरी शहीद हो गए। आज वो सामंतियों को जो डिग्री भी लोगों को, दलित लोगों को मिला, लेकिन आज तो उसको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भाजपा माले हम ये कह देना चाहते हैं पूरे धनवार की जनता से कि आप खड़े रहिए, और यदि आपका जमीन को लूटने के लिए जाए तो उसी कब्र में उसको दफन कर दो, वही गड्ढा में दफन कर दो। ये आपको डरने का आप जरूरत नहीं है। आपके इज्जत को लूटने जाए, आपके जमीन को लूटने जाए, आपके घर को लूटने जाए तो वही दफन होगा। और इसके लिए भाजपा माने जेल और फांसी से डरने वाला नहीं है। हम लोग जेल और फांसी से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने हक के लिए जान दे सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए अपने आप को कभी आपके सामने घुटना और सर नहीं झुकाएंगे। ये है भाजपा माले, ये है महेंद्र सिंह का रास्ता। और इसीलिए आज सभी साथियों से कहना चाहते कि इस ठंड में भी आपको जो देश सिकुड़ गया है उसको फैलाइए, और अपने आप को इस ठंडा में गर्मी लाइए शरीर में, बॉडी में, ताकि आपके जीवन में जो आज धनवार के थाना के अंदर आज लूट मचा हुआ है, हम पूछना चाहते हैं धनवार के थानेदार से कि किशोरी अग्रवाल का भाई ने जो पिस्तौल लहराते हुए, बंदूक लहराते हुए जो वीडियो लिया है उसको क्यों नहीं जारी कर रहा है? यदि उसको पिटते हुए वीडियो जारी कर सकते हो तो किशोरी अग्रवाल का भाई ने भी जो वीडियो बनाया है उसको भी जारी करो। किसके दबाव में वो वीडियो नहीं जारी हो रहा है? ये बात पूरे धनवार की जनता जानना चाहती है। ये बात यहाँ के दरोगा को जवाब देना होगा, यहाँ के डीएसपी को जवाब देना होगा, यहाँ के एसपी साहब को जवाब देना होगा। और नहीं तो 16 जनवरी के बाद हजार लोग जो धनवार के अंदर में मारा गया है, गांव के अंदर मारा गया है, तीसरी के अंदर मारा गया है, डेयरी के अंदर मारा गया है, जमुआ के अंदर मारा गया है, सभी परिवार को लेकर के हजारों लोगों के साथ राजकुमार यादव और पूरे भाकपा माले के नेतृत्वकारी साथी अनिश्चितकालीन खोरी महुआ अनुमंडल का घेरा डालो, डेरा डालो होगा, जब तक चाची भतीजी से लेकर के प्रेम कुमार से लेकर के उदय यादव के जो और हत्यारे को जो रिहा किया गया, तमाम ऋषि कुमार से लेकर के एक एक जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। और इस पुलिस को भी यहां से सड़क से लेकर के विधानसभा का जो सत्र चलेगा, आपके बजट सेशन, इसमें भी उठेगा। कॉमरेड विनोद सिंह ने चाची भतीजी के सवाल को भी विधानसभा उठाए थे, लेकिन आज तक ये बात नहीं उठ रहा है। हम मुस्लिम साथियों से भी कहेंगे, आज तो हम जानते हैं कि भाजपा के लोग मुस्लिम माने जाएंगे, वो नहीं जाते, लेकिन मैं आज आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो 2 महिला मुस्लिम थी, क्या उन सभी मुस्लिम भाइयों को जो इंसाफ में भरोसा रखते हैं, क्या उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए? क्या गांव-गांव में बहस नहीं होना चाहिए? ये सवाल आपको भी आपके जहन में छोड़